दिलाया जा सके। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए लीगल टीम के फाउंडर मेंबर संतोष सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। संतोष बघेल जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। संतोष बघेल जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से जो टेट प्रकरण है वो एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लगातार शिक्षकों के द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखने को मिला ज्ञापन पत्र सौंपने का भी कार्यक्रम हो और अब पुनर्विचार याचिका को लेकर लगातार तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इस वक्त पर संगठन की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है और संगठन इसको किस तरह से देख रहा है? नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल लीगल ग्रुप से बोल रहा हूँ। और जिस समय ये 1 सितंबर 2025 को अव्यवहारिक आदेश आया, जिसमें मैं कहूंगा कि जो मुख्य रिस्पोंडेंट थे अंजुमन और महाराष्ट्र के, जो पूरी तरीके से ये निर्णय जो है कि वो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चला गया, जो न्यायाधिकरण क्षेत्र होता है उसके बाहर चला गया, जिसमें हम पार्टी भी नहीं थे, सिर्फ उसमें पदोन्नति का मामला था और धार्मिक संस्थाओं के लिए टेट की छूट से का मामला था। और वो भारत के 25 लाख शिक्षकों को प्रभावित करने वाला अव्यवहारिक आदेश आया, जो बिल्कुल हम पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। हम इस संबंध में हमारी याचिका भी दायर हो चुकी है। अब इस निर्णय के बारे में देखते हैं कि ये निर्णय पूरी तरीके से डेविएटेड फॉर्म ऑफ जजमेंट है, इसको मैं जस्टिस नहीं कहूंगा। आई डोंट सपोज दैट इट्स समहाउ जस्टिस, इट्स ओनली जजमेंट। ये जजमेंट एक डेविएटेड फॉर्म से हुआ है, जहां पे एक परसेप्शन हो गया कि जो नॉन टेट टीचर है वो टेट टीचर के कंपैरेटिवली अनट्रेंड माना गया, जो परसेप्शन बना बेंच का चाहे मैनेजर साहब का। अब इसका जो ग्राउंड बना हुआ है कि जो भी 29 जुलाई 2011 के पहले के नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी की भर्तियां जो भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्था है, जो सभी बेसिक भर्तियों के नियमन हर्ता को सुनिश्चित करती है, एनसीटी जो कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उन्हीं के माध्यम से ये सारी भर्तियां होती हैं। और उसके पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उनके ही मानक से हुई हैं और वो 2001 की बेसिक शिक्षा नियमावली से हुई हैं। और उस समय के लिए जो भी अध्यारोपित अर्हताएं थी, योग्यताएं थी, उनको संतृप्त करते हुए तत्कालीन सापेक्षिक जो अभ्यर्थी थे विज्ञापन के सापेक्ष अर्हता पूरा करके उसको संतृप्त किया। पहली बात तो ये मैं बता दूं। और कोई भी भर्ती किसी भी तरीके से निरपेक्ष नहीं होती, वो एब्सोल्यूट नहीं होती। वो उसके जो भी आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। पहले सन 70 में इंटर था, उसके बाद बीए हुआ, फिर बीटीसी हुआ, अब टेट आया। अब इसमें जो फॉर्म बना कि ये किस तरीके से माना गया, जब एनसीटी अपने चार्टर में पैरा 4 पैरा 5 में हमारे लिए 29 जुलाई 2011 पहले नियुक्त या विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों के लिए पूरी तरीके से छूट देने की बात स्वीकार कर रही है। और उस समय 5 साल 8 महीने में जब ये केस चला, किसी भी तरीके की सरकार से पैरोकारी नहीं हुई, लचर वकालत हुई, जिससे ये इस तरीके का व्यवहारिक आदेश हमारे बीच एक बम की तरफ उठा। और इसमें देश के 25 लाख सरकारी और मैं कहूंगा 9.8 मिलियन 98 लाख अगर केंद्रीय विद्यालय या रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो इतने शिक्षक प्रभावित हो चुके हैं। और इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, लीगल टीम इसमें पूरे भारत में टेट संघर्ष के लिए सबसे बड़ी टीम बन के उभरी है, जिसमें 5000 से अधिक मास्टर जुट गए हैं। और हम लोग इस अव्यवहारिक आदेश के खिलाफ हमने अभिषेक मनु सिंघवी जी को असाइन भी किया है एज ए आर्ग्यूइंग काउंसिल। वो हमारी प्लीड करेंगे। और अभी तक जो है 33 रिव्यू पिटिशन हैज बीन फाइल्ड सो फार। उसमें कुछ में डिफेक्ट्स है, कुछ में अपडेशन की अभी बातें चल रही हैं। तो ये संभावना है कि फरवरी तक उसकी बात होगी और हम अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। पहला तो ये भूत लच्छी रेट्रोस्पेक्टिव आदेश है। दूसरा, हम कार्य एग्जाम्पशन को लेकर कोई एफिडेविशन एनसीटी ने सबमिट नहीं किया था। और तीसरा, हम पार्टी नहीं थे। वी हैव बीन नॉट इवन नोटिफाइड whether we are not the party, we are not the respondent, whatever the case that has been undergone procedure, the order that has been maintained on 1st September 2025. So we are not, how can we affected for this order? हम पार्टी नहीं थे मैडम, बहुत साफ है, इट्स क्रिस्टल क्लियर मैटर। जी तो हम जी संतोष जी, इसमें ये भी तो देखने को मिला जब ये प्रकरण आया, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, उसके बाद फिर राज्य सरकारों की तरफ से तो शिक्षकों का साथ देने की बात कही गई थी। राज्य सरकार आप लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आई थी, तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया? जी, पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बधाई करूंगा कि इस आदेश के आने के 15 दिन के अंदर 16 सितंबर को उन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। और शिक्षकों को ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि सिर्फ उत्तर
उत्तर प्रदेश में 2,60,000 अध्यापक इससे प्रभावित हैं और पूरे भारत में ये संख्या ज्यादा है, 2,25 लाख के आसपास है। लेकिन इसमें जो राज्य सरकारें गई हैं उसमें जो हम भी संगठन भी गया है, राज्य सरकारें भी गई हैं और हमारा ये है कि हम इस निर्णय के खिलाफ जो हमारी पैरोकारी हो वो मजबूती से हो। हमारे आदरणीय विधायक जी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को नोटिस किया, जो गोरखपुर से विधान परिषद शिक्षक नेता है, उन्होंने सबसे पहले योगी जी से बात की, इस मुद्दे का उनके समक्ष इस मुद्दे को रखा और योगी जी ने पुनर्विचार याचिका के लिए जो है कि अपने जो भी एओआर है अंकित गोयल जी, ऐश्वर्या भाटी जी, उनको बोला और वो सबमिट हुआ। हमें पूरा विश्वास है, सरकार भी हमारे साथ है। लेकिन इसमें बात कहाँ से आती है, इसमें जो केंद्र सरकार है उसके इनिशिएटिव ही मैटर करता है। अब कैसे मैटर करता है, जब भी रिव्यू पिटीशन में अभी जुडिशियल क्रॉसओवर केंद्र सरकार नहीं करेगी क्योंकि मामला रिव्यू में है और रिव्यू में जब हमारी सुनवाई होगी तो एनसीटी को डायरेक्टिव जाएगा, वो हमारे एग्जाम्पशन के पक्ष में एफिडेविशन जब सबमिट करेगा, सरकार उसी राहत की बात कर रही है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से भी हमारी जो प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई उसमें उन्होंने यही कहा कि हम आपको जो है कि कानूनी रास्ते से जो आपके समक्ष जो आपके अनुकूल जो भी चीजें हैं हम उससे मदद करेंगे। जो भी स्पष्ट एनसीटी का चार्टर है, अगर उसमें आपके एग्जाम्पशन की बात है तो हम उसको टाइमली मीन टाइम तो हम अगर हमको डायरेक्टिव मिलता है सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू के अकॉर्डिंगली तो हम उसमें जरूर आपके पक्ष में रखेंगे। जी संतोष बघेल जी, इस पूरे मामले के निस्तारण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपने बताया कि जो लीगल टीम है उसकी तरफ से हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आगे के लिए आप लोगों ने क्या रणनीति सोच के रखी है, किस तरह से मुलाकातें होंगी, किस तरह से आगे के कार्यक्रम होंगे जिससे कि जल्द से जल्द एक उचित हल निकल सके या यूं कहे कि शिक्षकों के साथ इंसाफ हो सके? जी बिल्कुल, बहुत आपने सही लाइन बोला, शिक्षकों के साथ इंसाफ, क्योंकि ये बिल्कुल उन शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है जो उस समय के लिए विज्ञापन हर्ता को संतृप्त करके भर्ती हुए। अब आप बताइए, आज से 20 साल बाद अगर कोई दूसरी अहर्ता आ जाएगी तो क्या आज के शिक्षक इनकम्पिटेंट माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ इस अव्यवहारिक आदेश की इसलिए है कि कोई भी चीज, कोई भी क्राइटेरिया एब्सोल्यूट नहीं होता है और टेट को एनसीटी ने सिर्फ एलिजिबिलिटी माना है, उसको क्वालिफिकेशन नहीं माना है। एनसीटी को ये क्लियर आउट करना पड़ेगा। तो आप उस आधार पे इन शिक्षकों के साथ अहित नहीं कर सकते। सरकार को मजबूत पैरवी करनी होगी। हमारा जो लीगल टीम है, मैं बता दूं, ये लीगल टीम इस आदेश आने के बाद इसका फॉर्मेशन हो और ये लीगल टीम आम शिक्षकों की टीम है जिसमें वो अपने लिए विधायी प्रयासों को कार्य रूप देने के लिए संगठित हुए हैं और ये लीगल टीम उनके सहयोग से इस मामले को पुरजोर तरीके से रखने के लिए भारत के संवैधानिक जो विश्लेषक, सबसे अच्छे विश्लेषण करता है अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनको हम लोगों ने हायर किया है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो हमारे तथ्यों को बिल्कुल विश्लेषण के साथ, बिल्कुल व्यवहारिकता के साथ और बिल्कुल प्रवृत्ता के साथ जब बेंच में रखेंगे तो बेंच को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी अतार्किक बिंदुओं पर नहीं जा रहे हैं। हम तार्किक बिंदुओं पर जा रहे हैं कि हमारा जो हमारे साथ जो गलत हुआ है उसके साथ माननीय जज साहब न्याय करें और देश के इतने 25 लाख शिक्षकों को उनकी आजीविका, ये पहली बार हुआ है मैडम, कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं बहुत साफ कहना चाहूंगा कि सर्वाइवल ऑफ द सर्विस के लिए कोई भी इस तरह का आदेश नहीं आया कि 2 साल में आप पास नहीं करेंगे तो यू विल बी फायर्ड। ये कभी नहीं हुआ है। जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं वो प्रमोशन के लिए होता है या फिर आदेश होते हैं या फिर कोई इंसेंटिव के लिए। कभी सेवा में बने रहने के लिए, जो 20 साल की सर्विस कर चुका है उसको सेवा में बने रहने के लिए है ना, फॉर बीइंग सर्वाइवल ऑफ सर्विस नो एनी कंपल्सन शुड बी अप्लाइड ऑन। कोई भी कंपल्सन इस तरह का नहीं लगाया जा सकता कि आप नहीं लिखे तो आपको निकाल दिया जाए। तो इसीलिए हम लोग अपने टीम के साथ उनको सिंघवी जी किया और हम अभी हम दिल्ली भी गए थे, सारे काउंसिल से बात हुई और खुद भी इस केस को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। सारे इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने देखे हैं, कहाँ हमारे पास लीगल ग्राउंड है जहां पर हम काउंटर कर सकते हैं। हम उस बिंदु पे जाएंगे और हमें निश्चित रूप से सरकार पे भरोसा है और अपने देश के मौलिक अधिकारों के रक्षक सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो कभी एक इंसान के साथ आज तक अन्याय नहीं हुआ है तो 25 लाख परिवारों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। जी संतोष बघेल जी, टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।